गाइस, कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो कर लेती हूँ आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग। आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग मैं 9 बजे से कर रही हूँ। तो आज है जैसे कि 31st। तो आज है साल का आखिरी दिन, आप सभी को पता होगा। और आपका साल, ये साल बहुत अच्छा गया होगा और आने वाला साल भी बहुत अच्छा जाए, खुशियों से खुशियों भरा जाए। तो आज हमारा कोई विचार तो था नहीं ब्लॉग बनाने का, तो हमने कहा क्या करें, ब्लॉग क्या बनाएं। पर आपको एक चीज़ बताती हूँ, आज बच्चों एक मतलब बहुत बच्चों अच्छा दिन है, क्योंकि आज ही के दिन हम दोनों मिले थे। मैं और ये हम दोनों आज ही के दिन मिले थे। आज ही के दिन से हमारी लव स्टोरी स्टार्ट हुई थी। तो मैं आपको वो बताना चाह रही हूँ कि आज के दिन हमारी कैसे लव स्टोरी स्टार्ट हुई, क्या हुआ, सब कुछ आज आपको मैं बताऊंगी कि क्या हुआ। अब आगे ये बताएंगे। और दगड़ियों बगै बात कहना बगै बात मत खेकू तुम सही से खड़े। बात यो से कि आज दिन 2018 में मैं ये देखूँ ऐसी फर्स्ट बार कि ऐसी देखूँ हमें लव स्टोरी करनी या अरेंज मैरिज करनी जिले करनी मतलब लोग हम यही करें कि लव हमें लव मैरिज। मैरिज है अरेंज मैरिज को करना ना कि हमें अरेंज मैरिज है और पर वाकई में हम हमारी जो अरेंज और लव दोनों है, दोनों मतलब ऐसा सिस्टम है कि हमारा कि लव ही समझते हैं। लव ही समझते हैं। बात ये है कि आज के दिन 2018 में फर्स्ट बार इसे देखने के लिए आया था। देखने के लिए एक्चुअली मेरे छोटे मामा हैं, तो मेरे छोटे मामा ने हमारी दोनों की बात कराई थी और बात कराने के बाद हमारी शादी उन्होंने करवाई थी। शादी करवाने के बाद क्या हुआ कि आज की दिन 31 दिसंबर जब मैं दिल्ली में था उस समय मैं दिल्ली से आया था इसे देखने के लिए। मैं और मेरे दोस्त आए थे देखने के लिए। आए आपने सुना होगा कि हमेशा ऐसा होता है लड़की के घर लड़का जाता है, लेकिन यहाँ स्टोरी कुछ अलग है। स्टोरी ये है कि लड़की मुझे देखने आई थी लड़के के घर, मेरे मामा के यहाँ हम दोनों एक दूसरे मतलब को ये देखा लोग था। ऊपर नहीं आए हमारे घर, इनने बोला कि आप लोग नीचे आ जाओ देखने के लिए। और मैं आपको बताती हूँ, पता है मेरा विचार बिल्कुल शादी करने का नहीं था, बिल्कुल भी शादी करने का विचार नहीं था। एक दो दिन 25 दिसंबर की बात है। 25 दिसंबर को ऐसा हुआ कि मेरी मम्मी मामी, मेरी जो मामी मतलब इनकी जो मामी है उनके वहाँ गई गई थी। मतलब ऐसा था वो कि वो हॉस्पिटल में एडमिट थी। तो उनका ऑपरेशन था, इस वजह से मेरी मम्मी उनके साथ रहने के लिए गई थी। और मेरे पापा और मामा बहुत अच्छे दोस्त हैं, मतलब हमारे पहले से ही फैमिली टाइप का एक रिलेशन था उनके साथ पे। तो मतलब मैं तो उनको इतना अच्छे से नहीं जानती थी, पर मेरी मम्मी पापा बहुत अच्छे से जानते थे उन्हें। तो क्या हुआ एक दिन, मतलब उसी दिन की बात है, 25 दिसंबर की बात है। तो उनने क्या बोला, उनने ऐसी मतलब उनने बोला, मजाक मजाक में ही बोला या जैसे भी बोला मुझे नहीं पता। उनने बोला कि यार मेरा भांजा है ना, भांजा ही लगती है, भांजा है, तो उसके लिए कोई लड़की बताओ, मेरी मम्मी से बोला। तो उन्होंने कहा लड़की क्या बताऊँ, मेरी लड़की खुद ब्याह आने वाली, मतलब पहाड़ी में बोलते ना ब्याह आने वाली हो रही है। तो मेरी लड़की के लिए आप बता दो कोई, ऐसा बोला। नहीं नहीं, ये सॉरी सॉरी गलत हो गया, हाँ ये नहीं था। ये था कि मेरी मम्मी ने बोला कि मामा से, क्योंकि मेरा इंटर कॉलेज हो गया था, मतलब कॉलेज मेरा फर्स्ट ईयर था, इंटर हो गया था। तो मेरी मम्मी ने बोला कि इसकी कहीं जॉब लगवा दो मामा से। तो उनने बोला जॉब मैं देखूंगा, हाई कोर्ट में अगर कोई आती है पोस्ट खाली होती है तो मैं देखूंगा, मैं वो फॉर्म भरेगी तो उसमें से जो होगा वो होगा। तो ऐसे बोला था उन्होंने। तो उन्होंने कहा कि यार या तो इसकी शादी हो जाती, तो एक, क्योंकि मैं एक लौती बेटी हूँ अपने घर में, तो इसकी शादी हो जाती या पढ़ लिख कर जॉब वॉब कर लेती, जो भी करती। मतलब मैं चाहती हूँ कि मैं, मेरे मम्मी कह रही थी कि आगे हमारा क्या भविष्य है, मतलब भविष्य के आगे हम रहे ना रहे, तो इससे पहले तेरी शादी करा लूँ। मैंने कहा ऐसा क्यों बोल रही। तो ऐसा उनसे बोला उनने। तो उनने कहा कि एक मेरा भांजा है। तो तब उनने बोला मामी ने, मेरा भांजा है, मैं तुम्हारे लड़की के लिए मेरे भांजे से करवा दो शादी। तो वो मजाक में बोला, सिर्फ मजाक थी ऐसी। एक है मेरी पीहू बात ही नहीं करने दे रही, तो मजाक थी सिर्फ एक। तो ठीक है तुम उससे बात करो वो ओके देखो पीहू, वहाँ देखो। तो देखो एक मजाक थी। तो मम्मी ने बोला ठीक है आप बात करो। तो उनने बोला ठीक है मैं बात करती हूँ। तो मम्मी घर आई, जिस दिन दूसरे दिन घर आई, तो मम्मी के फ़ोन पे मेरी फ़ोटोज़ थी। तो इनको उसी टाइम 25 दिसंबर के दिन ही इनको वो फ़ोटो भेज दी मामी ने कि लड़की ये है और लड़की ये है करके भेज दी। नहीं, पहले उन्होंने ये कहा कि लड़की है एक, तो मैं भेज रही हूँ आपको फ़ोटो। तो उसके बाद इनके मन में क्या ख़्याल आया वो ये बताएँगे कि इनके मन में क्या ख़्याल है कि वही लड़की है करके। अब आप बताओ क्या ख़्याल है? एक्चुअली दगड़ी ये हो कि आज मैं 1 साल पहले जब मैं नैनीताल अपने मामा के वहाँ घर आई थी
तो ये बाबू एयरची हुआ, बाबू की एयरची मतलब बहरची, तो उन्होंने मजाक हिंदी में में ये ही होता बोलो, किसी लोगों को पहाड़ी समझ में नहीं ना आती। यार, सब हम बहबनी पहाड़ी छी अरे और कोई सब कोई पहाड़ी। होता है ना, मतलब अभी ये वाला हिंदी में ही बोल लो, कुछ कुछ वर्ड बोल लेना पहाड़ी में। नहीं वैसे दगड़ी हो क्या, मैं एक दिन ये यहाँ नैनीताल अपने मामा के यहाँ आया था। तो मामा के यहाँ आया था तो सबसे बड़ी स्टोरी ये हुई थी कि इसके पापा वहाँ आए थे। तो मेरे मामा ने खाली मजाक में कह दिया कि आपकी लड़की के इसका अफेयर चल रहा है, मतलब मजाक में, मैं हाँ, जानता भी नहीं था। खाली इसके बोल पापा दिया। को खाली दे दी, एक मजाक की थी, मतलब फ्रैंक किया था, बहुत ही मजाक हुआ था। ठीक है क्या, मजाक में ये हुआ था कि उन्होंने ऐसे ही बोल दिया। और मैं इसके पापा को उस टाइम फेस टू फेस में नहीं जानता था कि इनके वहाँ आते हैं, तो मैं भी कम कम आता था, कॉलेज वॉलेज मैंने सब यहीं से करा। तो सबसे बड़ी स्टोरी ये हुई उसमें, तो मजाक ही मतलब रियलिटी मुझे लगता है कि सच हो गया। और तो उनने बोला हाँ ऐसा है तो ठीक है, अगर ऐसा है तो कि नहीं हम शादी करवा देंगे, देखेंगे। मैं मजाक उसमें मैं जानता भी नहीं था, कोई फ्रैंक में कोई मतलब ऐसा है कुछ नहीं था। और ठीक एक साल बाद मुझे एक रिश्ता आया, तो उन्होंने मुझे बोला एक लड़की है, ऐसी है वैसी है, इसके बारे में सब कुछ बताया, उसी इकलौती दिन ये की है बात है, वह है 25 दिसंबर की बात। और अच्छी है ये है वह है। और मेरे दिमाग से मैं मेट्रो में बैठा हुआ था, मेट्रो में बैठा हुआ, तो मेट्रो से मेरा एक सवाल निकला, तो मैंने बोला अरे वो अंकल की लड़की तो नहीं, मतलब दिल से आवाज़ निकली कि इसी का नाम, पता नहीं क्या था, डेस्टिनी थी या पता नहीं क्या था, मेरे दिल से यही निकली सच। जो मैं दिल की बात, आप बोलेंगे कि फिल्मी होगी या तुक्कल है, ऐसा नहीं होता, लेकिन सच में यही होती कहानी। तो उसमें क्या होता, मैंने कहा चलो ठीक है, तो इसकी फ़ोटो मुझे भेजी, मैंने कहा ठीक है। मामी ने मुझे बोला कि अपनी फ़ोटो भेजो, मैंने कहा अभी फ़ोटो भेजती हूँ। मैंने 1 भेजी, 2 भेजी, 3 भेजी, 4 भेजी, ना कुछ अलग है, जो मैंने 25-30 एक बार सेंड किया। क्योंकि मैंने मैंने कहा बोला मैंने कहा मामी से बवाल है कि खत्म। मतलब मैंने क्या बोला, मम्मी जब दूसरे दिन आई घर, तो मम्मी ने कहा तेरे लिए मैंने लड़का ढूंढा। मैंने कहा मैं शादी करने के विचार में भी नहीं हूँ बिल्कुल भी। मैंने कहा मैं शादी आदि नहीं करूँगी, चाहे तू लड़का ढूंढ या नहीं ढूंढ। तो मम्मी ने कहा तू देख तो ले एक बार, अगर लड़का पसंद आएगा तो तू कर लेना शादी, हम तेरी जबरदस्ती शादी नहीं करा रहे, तू एक बार देख तो ले। मैंने कहा मैंने मम्मी से नहीं, मैंने उस टाइम भी मैं मतलब नहीं था, पर मन में एक होता है ना कि हाँ लड़का कैसा है देखो तो ज़रा एक बार फिर से फ़ोटो मंगाई ले, चल मंगाई ले फ़ोटो, ऐसे कहा मम्मी से मैंने। तो मम्मी ने मंगाई, तो एक में तो मुझे समझ में नहीं आया, ये समझ में नहीं आया कि यार ये फ़ोटो में कैसे लग रहे हैं, मतलब अब मुझे समझ नहीं आया अच्छे लग रहे हैं या बुरे लग रहे हैं, कैसे लग रहे हैं। मैंने कहा एक और भेजो दोबारा। मैंने कहा मम्मी एक और भेज, कौन से, मामी से। तो उन्होंने बोला एक और भेज, तो इनने इकट्ठा 100 फ़ोटो भेज दी इकट्ठा। इनको पता नहीं क्या, इनको गुस्सा आ गया। गुस्सा आया, क्या आया तुम्हें? गुस्सा ही आया मुझे, मैंने कहा यार एक फ़ोटो में लड़का दिख रहा है, वैसे तो होऊँगा जो 10 फ़ोटो में। मैंने कहा नहीं ऐसे भेजो, इस पोज़ में भेजो, ऐसा नहीं पोज़ फ़ोटो। में नहीं बोला, मैंने कहा 2-4 फ़ोटो भेजो, फिर मतलब उसमें साफ फ़ोटो नहीं दिखाई दे रही थी, फ़ोटो खींचने का इसलिए फ़ोटो खींचने का शौक तो था ही मुझे पहले से, ऐसा नहीं है। इसलिए तो तब लेकिन फिर भेजा। मैंने भेज तो दी, मैंने मैंने कहा फिर चलो भी ठीक है। बोला, मैंने कहा पसंद, मतलब लड़का अच्छा था, मैंने कहा मम्मी लड़का अच्छा है, स्मार्ट है, अच्छा है, कैसा है, मैंने कहा पर मुझे अभी नहीं करनी शादी है। मैंने कहा अभी 2-4 साल रुक जा, फिर कर लूँगी मैं शादी। तो मम्मी ने कहा तू एक बार लड़के को देख ले सामने से, तो तुझे पसंद आएगा तो तू कर लियो, मैं मना नहीं करूँगी तुझसे, ये है मतलब ऐसे वैसे कहा। तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर मैंने उस बट मेरा मूड फिर भी मतलब मूड ख़राब ही था कि लड़का देखना। तो उन्होंने बोला, फिर इनको फ़ोटो भेजी, और इनको फ़ोटो मतलब इनने अपने घर फ़ोटो भेज दी वो वाली। तो इनकी मम्मी बोल रही है इस लड़की के तो होंठ ही होंठ दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि मैंने पाउट करके फ़ोटो भेजी थी, मतलब मैंने नहीं भेजी थी, मामी के पास थी फ़ोटो, उनने भेजी। और एक बैक साइड में तो कह रहे इसका तो सिर्फ पिछवाड़ा ही दिख रहा है और इसका सिर्फ होंठ ही होंठ दिख रहे हैं, शक्ल तो दिखाओ उसके अच्छे से। तो उनके पास 2 ही फ़ोटो थी मेरी, और फ़ोटो नहीं थी। तो मैंने कहा और फ़ोटो मैंने नहीं भेजी, और फ़ोटो मैंने बाद में भेजी इनको 2-3 दिन बाद भेजी। तो वो भी मैंने सूट वाली या जीन्स वाली वो भेजी। तो उन्होंने बोला कुछ चलो ठीक है। कुछ तो कुछ तो फिर ठीक हो गया। फिर मम्मी लोग का तो विचार था कि शादी करनी है, अगर बात बन गई तो शादी करनी है इसकी। पर मेरा विचार था नहीं मैं नहीं करूँगी। मैंने कहा चल, पर मम्मी ने बोला था कि एक बार देख ले, उसके बाद मैंने कहा अगर मैं देख लूँगी उसके बाद मम्मी को मना कर दूँगी, नहीं मुझे नहीं करनी है, चल देख लेती हूँ, मम्मी का मन भी है, देख रख लेती हूँ। तो फिर मामी ने बोला कि ये आ रहे हैं 31st के दिन आ रहे हैं। तो 30 तारीख को ये 30 तारीख को आए, फिर ये बताएंगे क्या कैसे आए, क्या आए बताओ। मैं 30 तारीख को आया अपने दोस्त के साथ, मेरा एक दोस्त है, दोस्त से बड़ा भाई कुछ भी लगा लो, एक रमेश भैया हैं, उनके साथ आया था, हम दोनों बाइक कार आए थे दिल्ली से। पीछे करो, हवा तो नहीं आ मैंने रही। उन्हें बताया भी नहीं था कि हम लड़की देखने जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं था। मैंने बोला घर चल रहे हैं, कुछ काम है, मैंने आखिरी मुहूर्त तक नहीं बताया था उन्हें। मैंने कहा जब लड़की देख लूँगा ना उसके बाद बताऊँगा।
तो ठीक हो गया, हम दोनों देखने आए। मैं घर आया, अपने घर आने के बाद मैं दोपहर में अपने बेताल घाट, मेरे एक घर बेताल घाट में पड़ता है, मैं वहाँ से फ़ोन करा तो मैं वहाँ से आया इसे देखने के लिए। दिन में मैंने फ़ोन करा, मतलब मामा लोगों को बताया, मैंने कहा दिन मामू ने बोल दिया था इसके घर वालों को कि ये लड़का आएगा यहाँ देखने के लिए, आप आ जाना। तो उसके वजह उस दिन भी बड़ी स्टोरी हुई थी। स्टोरी ये हुई थी कि मैंने बोला आप इतने बजे तक आ जाना, ठीक हो गया। ये इतने बजे तक नहीं आए, मतलब 12-1 बजे समझ लो नहीं आए। इनके यहाँ कोई मेहमान आए थे शायद, ये बहुत देर में आए। मैंने फिर मुझे गुस्सा आया, मैंने कहा लड़की हुई मुझे वेट करा रही है और मैंने वेट कराना चाहिए। बहुत गुस्सा आ रहा था मतलब दिमाग में। फिर मैं ठंडी रोड घूमते हुए आया, मैंने भी वेट करवाया। मैंने कहा जब तूने मुझे इतना वेट करा मैं भी वेट करवाऊँगा। वेट करवाऊँगा, ठीक हो गया। तो उस दिन मेरा प्लान तो था कि मैं वापस चले जाऊँगा उसे देख के, लेकिन फिर प्लान पता नहीं क्या था तो कि मुझे तुमने 31st को एक बात बताओ, तुम्हें फ़ोटो में मैं पसंद आई थी? फ़ोटो मुझे एक्चुअली पसंद आ गई थी तुम, लेकिन मैं मिलना चाह रहा था एक बार कि तुम्हें देखूँ, तो सामने से बात करूँगी तुम किस टाइप की फीलिंग है। फ़ोटो में देखना वो अच्छा है। मुझे पहली नज़र में एक्चुअली सच बताऊँ तो मैं आज की बात, मुझे पहली नज़र में ये हो गया था कि हाँ, ये लड़की बहुत मतलब जैसा मैंने सोचा था अपने में बिल्कुल वैसी ही है। लेकिन बाद में तो मैंने वाई फेस का कुछ देखा ही नहीं था क्योंकि और इसने मामी फ़ोटो ने बोला था कि मैं छोटी हूँ हाइट में थोड़ा हाँ, इनसे। और ये भी तो कहानी ये हुई थी। बोल रहे थे कि अगर ये ये तो कहानी भी आप हुई थी। तुम्हारे दोस्त ने जो बोला। हाँ, ये कहानी भी हुई थी। मैं जब इसे देखने आया था तो मेरे दोस्त से मेरी बात उस समय, मैं मेरे दोस्त थे, एक मेरा दोस्त है दिनेश मेहरा बोलते हैं, हाँ, बहुत वो अच्छा अच्छा दोस्त दोस्त है। है, उसी को बताया था बस। मैंने उसको अपनी फीलिंग की थी तो शेयर कर रहे थे। तो जब मैं इसे देखने आया तो ये तब तक जब नीचे नहीं आई थी मामा लोग के यहाँ, तो मैं चीना बाबा से लेके नैना पीक मंदिर तक, वहाँ तक हम दोनों मतलब बातें कर रहे थे। मैंने कहा लड़की सब तो मतलब सबने डन कर दिया था, फ़ोटो उनको बहुत अच्छी जो ये है करके डन बोल दिया था। लेकिन मैंने कहा मैं हाइट देखूँ, उन्होंने बोला था थोड़ा लड़की हाइट में लगी। मैंने कहा चलो देखूँ, मैंने कहा हाइट अगर मेरे दोस्त ने बोला था अगर तेरे कंधे तक अगर पहुँचेगी तो यस बोलना, अगर उससे नीचे हुई तो नो बोलना, ठीक है। ऐसी बात कर, मैं ऊपर वाले से यही प्रेयर कर रहा था कि यार भगवान, लड़की तो मुझे पसंद आई बस इसकी हाइट छोटी ना हो, बस यही वो कर रहा था कि हाइट छोटी ना हो, उसमें से मेरा दिल ना टूटे, ठीक है। क्योंकि मुझे फर्स्ट बार कोई लड़की पसंद है। इससे पहले मैं 3 लड़कियों को देख चुका था मैंने, और 3 मेरा तो लड़कियाँ पहला रिश्ता ही था 3 ये। लड़कियों को देख चुका था। लेकिन 3 लड़कियों को मुझे पसंद करा सर ने, मैंने किसी को मतलब वो फीलिंग ही नहीं आई कि मुझे किसी से शादी करनी है, और मैं करने के मूड में था भी नहीं। वो तो एक्चुअली ऐसा हुआ कि इसके साथ पता नहीं क्या डेस्टिनी थी या क्या था, ऊपर वाले का संजोग जो एकदम हो चुका। और मेरी इसकी फीलिंग इतनी मिलती है, इतने विचार मिलते हैं कि पता ही नहीं चलता कि कभी-कभी ऐसा सोचते हैं लोग कि सब यही कहते हैं कि हमारी लव मैरिज शादी है। लेकिन रियलिटी बात ये है कि हमारी अरेंज मैरिज शादी है, हमारे मामले से। लेकिन हम दोनों में ऐसी बॉन्डिंग है कि हम दोनों को ऐसा देख के लगता है कि हम दोनों बिल्कुल लव मैरिज कपल हैं, और ऐसा नहीं है। फिर उसके बाद क्या हुआ, मैं इसे देखने आया, हमारी बातें करते, फिर ये मुझे देखने के लिए नीचे आई, मामा के मैं भी आया। तो अपनी मम्मी-पापा के साथ ही आई, जीन्स-वीन्स पहन के आए थे। हाँ, इसके हाँ, उस दिन भी ये हुआ था कि इसकी मम्मी ने बोला लड़का देखने आया तो सूट पहन के जाइए। इसने बोला ना, मुझे देखेगा तो ऐसे ही देखेगा, नहीं देखा तो मत देखेगा। मुझे पसंद करता तो इसी में करे, जो रियलिटी हूँ वैसे ही मैं हाँ। रहूँगा। ठीक हो गया? मैंने ये बोला कि मैं नहीं पहन रही सूट-वूट, ये दिखावा करने का क्या फ़ायदा? मैंने कहा अगर मैं जैसी हूँ, मैं सूट पहनती नहीं हूँ। हाँ, अगर कभी फंक्शन हो या कभी त्योहार हो तो उसमें पहन लो सूट, पर मैं डेली यूज़ में मैं जीन्स ही पहनती थी। मेरे पास सूट भी नहीं थे लगा लो, एक सूट भी नहीं था मेरे पास। 1 सूट 1-2 सूट होंगे बस, तो वो भी अच्छे नहीं थे, मैं सही बताऊँ, जीन्स ही थी मेरे पास। तो उन्होंने बोला, मम्मी ने कहा सूट पहन, मैंने कहा मैं नहीं पहन रही, मैंने कहा लड़का मुझे देखना है। और पता है मेरा पहले ये विचार ये था कि मैं जीन्स पहन के इसलिए आ रही थी कि लड़का मुझे ना बोल दे साफ। मैं इसलिए क्योंकि ये कहेगा, बोले कि यार ये लड़की तो जीन्स में आ रही है और सूट पहन के भी नहीं आई पहली बार में, ये ऐसा वैसा, ये मतलब संस्कारी नहीं होगी या वो। पर ये बात तो आजकल खाली कहने की बातें होती है संस्कारी। जीन्स पहनने वाली भी संस्कारी होती है और नहीं पहनने वाली भी ऐसा कुछ नहीं है। तो तब फिर मैंने कहा मैं जो रियलिटी है वही देखेंगे, देखेगा तो हाँ बोल, अगर उनको पसंद आएगी तो हाँ बोलना, नहीं आएगी तो कोई बात नहीं, ना बोलना। क्योंकि जैसी मैं हूँ मैं वैसी रहूँगी और मैं जीन्स ही पहनूँगी, मैंने ये भी बोल दिया था कि मैं जीन्स ही पहनूँगी। फिर उसके बाद फिर मैं आई, नीचे आई, फिर मैंने इनको देख लिया था। देख क्या लिया थे, बाथरूम में जा रहे थे, वहाँ से बाथरूम में जा रहे थे, पता नहीं इनने सोचा आ गई क्या कुछ भी, मैंने, पर इनने मुझे नहीं देखा था, पर मैंने इन्हें देख लिया था एक झलक, मैंने कहा यही होगा ये लड़का, ऐसा सोचा। फिर मैं गई वहाँ पे, फिर मैं अंदर बैठी, मामी लोगों ने बैठाया, फिर उसके बाद मामी हमें बैठी, फिर ये भी बैठे थे, फिर ये बैठे, तो उसके बाद फिर सब लोग बैठे, बात-वात हुई, फिर इनने क्या बोला कि पहले मेरी बात सुन लो उसके बाद अपनी बात बोलना, और ऐसे बोला पैर
पैरों को अपने एक पैर के ऊपर रख के कुर्सी में ऐसे बोल रहे हैं कि पहले मेरी बात सुनो, उसके बाद अपनी बात बोलना। तो मैंने कहा यार ये लड़का भी बाप रे, इसका एटीट्यूड देखो कितना भयंकर है, कि कह रहा है पहले मेरी बात। तो उन्होंने कहा, फिर मैं कह रहा फिर इनने बोला, इनने जो भी बोला, इनने कहा कि मेरी ये फैमिली है, ऐसा है, मम्मी पापा भाभी भैया देवर ये वो है। तो ये अभी बाहर गए हैं, तो मैं बताती हूँ आपको। तो ये वो है बोला। उसके बाद इन्हें, अरे यार पीहू बात करनी तो बेटा। फिर मैंने फिर ने बताया कि मेरे वहाँ गाँव है, मतलब खेती बाड़ी है और गाय भैंस सब है, मतलब भैंस तो नहीं, गाय वगैरह है और खेती बाड़ी का काम है। तो मैंने बोला मुझे खेती बाड़ी, मैंने नहीं बोला, मेरे घर वालों ने बोला कि इससे खेती बाड़ी का काम बिल्कुल नहीं आता है, क्योंकि ये नैनीताल में रहने वाली है और नैनीताल में ही पली बड़ी है, ये ना गाँव गई है, इसका जन्म भी नैनीताल में ही है, ना इसने देखा गाय, ना इसने कभी उठाया। तो मेरे पापा ने बोला ये गाय को घास का तिनका तक नहीं दे पाएगी। तो बाकी हम तो आपसे सच्चाई बोल रहे हैं, कल के दिन आप कुछ ये ना बोलो कि आपकी बेटी काम नहीं करती है कुछ भी। तो मैंने बोला हाँ, मैंने ये भी बोला, मैंने कहा हाँ जितना मुझसे हो पाएगा मैं उतना करूँगी। मतलब अभी नहीं बोला, हाँ वो उस टाइम नहीं बोला था, बाद में बोला था जब भी मुझे पसंद आ गए थे तब बोला था। तो तब फिर उन्होंने बोला हमें वो कैमरा फ़ोन गिर गया, सॉरी। उसके बाद फिर इन लोग ने बातें करी, मेरे मम्मी लोग ने, पापा लोग, मैंने तो कुछ बोला भी नहीं, यही बोल रहे थे बस, मतलब ये और मम्मी लोग ही बात कर रहे थे, मैं तो कुछ बोल भी नहीं रही थी। तो फिर उसके बाद इनने फिर मामी ने बोला इनसे कि रिश्ता नहीं, मामी ने बोला एक बार हाइट नाप लो। तो मैं उठ गई, मेरे को उठाया, मैं उठ गई। तो ये कह रहे बैठो नीचे, अभी क्या बोलते हैं, अभी हाइट बाद में नापेंगे, पहले बात सुन लो मेरी। कह रहे उसके ही अपनी बातें लगे पड़े थे कि मुझे लाइफ पार्टनर एक अच्छी चाहिए और मुझे ऐसा घर वगैरह का काम नहीं है, कुछ भी बस घर का काम कर ले, खेती बाड़ी का काम हम नहीं करवाएंगे इससे, और मतलब ऐसा वैसा बोला था। तो मैंने फिर उसके बाद फिर इन्हें ये भी बोला था कि क्योंकि ये दिल्ली रहते थे उस टाइम पे, तो इन्होंने बोला था, दिल्ली जॉब करते थे वो, इन्होंने बोला था कि दिल्ली, फिर बाद में मैं इसे अपने साथ ही ले जाऊँगा दिल्ली, तो घर में क्या करेगी, दिल्ली रहेगी मेरे साथ, क्योंकि मुझे भी एक मतलब दिल्ली चाहिए। गया था ना, कुछ टाइम के लिए गया था वहाँ पे। मैं हाँ, सोचा था इनका कि हाँ, इनका वो हम चल रहा था, मैं सोचा ट्रेनिंग चल रही थी, कुछ मैं चल रही सोच रहा था कि देखते हैं क्या करते हैं, क्या उस करने टाइम पड़े। पे। तो पक्का नहीं था कि फिर यहीं सेटल हो जाएँगे, क्योंकि मैंने हाँ, सोचा था उस समय कि अगर ऐसा होगा तो हम आगे फिर दिल्ली रहेंगे। लेकिन हुआ कुछ और था मंजूर, तो हो वैसे ही गया कि हमने लेकिन सोचा कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, ऐसा नहीं। फिर उसके बाद हम दोनों की बातें चली, ये चली, तो बॉन्डिंग अच्छा हुआ, तो उसके बाद फिर पता है आपको ऐसा हुआ कि लड़की चाय लेके आती है लड़की लड़के के लिए, पर हमारे उसमें उल्टा हुआ कि ये मेरे लिए चाय लेके आ रहे हैं, मेरे मम्मी पापा के लिए और मेरे लिए, ये लोग ये चाय लेके आ रहे हैं। तो अब ये कह रहे हैं मुझसे चाय ले लो। मैंने मैंने कहा मैं नहीं पीती हूँ, हाँ उस टाइम तो कहना ही पड़ता, मैं नहीं पीती हूँ करके। फिर मामी ने कहा जबरदस्ती पिला, पियो पियो करके, फिर मैंने पिया। फिर उसके बाद मैंने पिया, उसके बाद फिर नींद आ रही है। ना तो तो उसके बाद अब फिर क्या हुआ, फिर हमारी बातें, फिर उनने बोला मामी ने कि इन लड़का लड़की को अकेले में बात करने दो। तो तो उसके बाद बात ये करते अंकु ओ, मेरे पास आई, तो हम दोनों ने उसके जस्ट बगल में एक कमरा था, वहाँ बात हुई। तो मैंने अपनी फैमिली के बारे में ऐसे ही बताया, मेरी फैमिली ऐसी वैसी है और मेरी छोटी सी फैमिली, मम्मी पापा और मेरा एक बड़ा भाई, छोटा है। बड़े भाई की शादी हो चुकी थी और छोटा भाई था। तो उसमें स्टोरी ये थी कि मैंने कहा उनके साथ रहना पड़ेगा, ये है वह है, बाकी तो मेरे साथ रहोगी, लेकिन हर कंडीशन में जैसा भी होगा तुम्हें मतलब एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो ठीक हुआ, ये ज़्यादा कुछ भी नहीं बोल पाई मेरे सामने, वैसे भी मेरे सामने कोई बोल नहीं पाता ज़्यादातर, पता नहीं क्यों। अब तो बोलती हूँ। मैं आप तो बोल रही थी उस समय बोले, तो वो करते रहिए, बात करते रहिए, मतलब मैं सब बात करते रहा। फिर हमारी दोनों बातें मतलब मुझे लगा कि हाँ लड़की बहुत मतलब ये है कि बात करती ये है वह, मैं बहुत पटर पटर बोलता था। तो उसके बाद बात करते हाँ, करते तुम आपको पता ही होगा ये फ्रेंकली है, तो ये तो पटर 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 ही करते रहते थे, तो और आपको पता है मैं बोलती भी नहीं हूँ बिल्कुल भी, मेरे तो उसके बाद मतलब मैंने इससे बोला कि कोई दिक्कत, फिर मैंने ये भी पूछ लिया कोई बॉयफ्रेंड है, ये है वह, बता दो अगर ऐसा है कुछ है तो पहले बता दो, अगर बाद में ये सीन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा है जो था जैसा था वो तो मुझे स्टोरी, क्योंकि मुझे ना थोड़ा मैं जितना रोमांटिक से लेके
थोड़ा मज़ाक ही टाइप तब मुझे गुस्सा भी आता थोड़ा, मतलब गुस्सा एकदम आ भी जाता मुझे। तो ठीक हो गया, मैंने इसे बोला अच्छा ठीक है, मैं इसने बात अपनी शेयर कर ली। मतलब ऐसा नहीं बोला तुमने बॉयफ्रेंड ने बोला तुम्हें कोई पसंद तो नहीं है, तुम्हारी मर्ज़ी से शादी हुई है या नहीं हो रही है, यही है ये सीन। वो सो तो ऐसा मैंने अब कहा, तो मैंने ऐसी कुछ भी कुछ नहीं बोला, मैं कुछ बोली नहीं। तो उतनी देर में मामी आ गई। मामा ने मामी को भेज दिया कि जा, 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 जा वो अकेले हैं करके। तो मामी आई तो फिर हमारी तो बात भी पता नहीं नहीं हुई। मामा क्या सोच रहे, एक तो मेरी मामा को कुछ जल्दी पुराने ख्याल हो गए ना, कुछ जल्दीबाजी ज़्यादा रहती है, उन्होंने पता नहीं क्या सोचा। तो ठीक है, फटाफट मैं बात रेड नहीं करी, फिर वहाँ से मतलब यस नो कुछ भी मैंने ये बोला था मैं 2-3 हाँ, दिन अपने मम्मी-पापा से पूछूँगा, और मैं मेरा इसे भी नहीं था और यस नो। मम्मी-पापा मुझे उसके बाद मैं बताऊँगा। मतलब यस के था, हम दोनों को एक-दूसरे को पसंद आ गए थे, लेकिन बात ये थी मैं ये चाहता था जिस लड़की से मैं शादी करूँ, उस लड़की को मेरी फैमिली भी वैसी अपनाए, वो प्यार मिले, वो फीलिंग मिले, वो सब कुछ मिले, जो अपने घर मेरे लिए छोड़ के आ रही है, अपने माँ-बाप को छोड़ के आ रही है, जिसने मेरे साथ पूरी लाइफ पार्टनर के साथ रहना है, उस लड़की को मैं वो मान, सम्मान, वो इज़्ज़त, हर रिस्पेक्ट देना चाहता था। कल को ये नहीं चाहता था कि कोई उसे कुछ कहे और उसका दिल दुखेगा, मेरे को भी दिल दुखेगा, इसलिए पहले ही क्लियर हो जाए। दिल टूटेगा तो पहले ही टूटेगा, बाद में ऐसा कैमरे कुछ भी में नहीं तो होना चाहिए। देख लो ऊपर क्या बाद दिख में रहा ऐसा है। कुछ भी नहीं होना चाहिए कि इसका दिल टूटे। तो मैंने अपने मम्मी-पापा को बताया, मैंने कहा 2 दिन का समय दो, मैंने बोला कि ऐसी लड़की, ये परिवार ऐसा-वैसा। जो है भाई येस नो अभी बता दो, बाद में ऐसा कोई इश्यू नहीं होना चाहिए कि मुझे लड़की पसंद नहीं थी, तूने है हाँ कही तो तेरे इनने हाँ में बोला हाँ था करूँ। मेरी तरफ से तो यस है और मेरी तरफ से अभी कुछ भी नहीं था, यस ना नो। और इन्होंने बोला था मैं एक बार मम्मी पापा से बात करके यस मैंने भी फिर। नहीं बोला था, मैंने ये बोला था मैं 2 दिन का समय चाहता हूँ, उसके बाद मैं क्लियर होके बताऊँगा तुम्हें कि हाँ, येस है, नो है। इसलिए और क्योंकि मेरे मैं घर वालों को पसंद आ गई थी ये, और इन लोग की, मेरे मामा और मेरे घर वालों की बात भी ये हो गई थी कि हाँ पक्की हो गई, मतलब उनकी उससे पक्की हो गई थी, हमारे से भी कुछ नहीं था डिसाइड, उनकी उससे पक्की हो गई थी हाँ बात। और ये बोला कि मुझसे पूछा लड़का कैसा है, मतलब लड़का पसंद आया, मामी ने पूछा। तो मैंने कुछ जवाब नहीं दिया, तो मामी ने कहा तेरे जवाब में ही हाँ है करके, मतलब तेरी चुप्पी में ही हाँ है करके। मैंने कहा मैं कुछ सोचूंगी। वैसे तो मेरा, मतलब वैसे तो जब मैंने इन्हें देखा था तो मेरे अंदर से ये एक फीलिंग आ गई थी कि हाँ यार यही मेरा ड्रीम पार्टनर बन सकता है, यही मेरा पार्टनर है, बन सकता है। मतलब पहले तो मेरा बिल्कुल विचार नहीं था, पता नहीं उस टाइम क्या हुआ मुझे ऐसा कि मैंने ये बोला कि, मतलब मेरे मन में था, मैंने बाहर नहीं बोला, मन में था कि हाँ मैं इसी से शादी करूँगी, मैं हाँ बोल दूँगी इससे, इन्हीं को ही। तो मैंने, पर मेरी मम्मी को पता चल गया था कि मेरी तरफ से हाँ ही है, पर फिर भी मैंने नहीं बताया था। तो उसके बाद फिर इनकी तरफ को भी मामी को पता ही था कि हाँ ही है करके, पर इन्होंने बोला था एक बार अपने घर में पता करके फिर बताता हूँ आपको, फिर बोलता हूँ। तो तब तो उन्होंने कहा चलो ठीक हो गया। फिर उसके बाद फिर एक बात ये हुई कि फिर, हाँ फिर एक बात ये हुई कि मेरे घर वालों ने इन लोग से बोला कि हम जल्दी शादी कर लेंगे, मतलब रुकेंगे नहीं, मतलब 6 महीने के अंदर ही शादी हो जाएगी, ज़्यादा टाइम नहीं रुकेंगे अगर बात बनी तो। तो इनका मूड ख़राब हो गया थोड़ा, तो इनका मूड इसलिए ख़राब हुआ, इनने कहा यार अभी थोड़ा, मतलब कि थोड़ा जल्द, मतलब बहुत जल्दी हो रही है, क्योंकि जो इनके शादी में सपने थे, मतलब जो भी इनका सपना था कि मैं ऐसा करूँगा वैसा करूँगा, और उस सपने के लिए थोड़ा फाइनेंशियल पैसे वगैरह की ज़रूरत भी होती है। तो इनने सोचा था कि 1 साल रुकेंगे तो मैं थोड़ा पैसे और कमा लूँगा, तो मैं अपने शौक, अपनी बीवी के शौक अच्छे से, मतलब शादी में कर पाऊँगा। तो ये बात इनकी नहीं मान पाई, तो इनको एक ही बात अच्छी नहीं लगी कि मेरी बात नहीं मानी इन लोग ने। तो अब यार होना होगा अब 6 महीने में के अंदर ही ब सेटलमेंट। ज़्यादा बात वो भी नहीं थी, मैं ये चाह रहा था कि थोड़ा मैं जानूँ, पहचानूँ, उसके साथ टाइम स्पेंड करूँ, अब थोड़ा-सा जानू वक़्त बेजानू बिताऊँ। क्या, जानू बात ये पहचानू था उसके उसके बाद बाद मना कर शादी करूँ। देते तो। फिर मैंने थोड़ा सा मैंने कहा थोड़ा जैसा मैं अच्छा करूँ, मैं थोड़ा-सा तो और मुझे अच्छे से हो, ऐसा नहीं है हाँ, हमारी शादी बहुत अच्छी हुई, अच्छी लेकिन हुई मैं है बट चाहता था बहुत और अच्छी, मतलब और मैंने अच्छी हो सोचा नहीं जाए। था कि मेरी शादी इतनी अच्छी होगी, लेकिन कहते हैं ना कि हम सोचते कुछ और है, हो जाता कुछ और है, वैसे ही हुआ। मतलब शादी हमारी बहुत अच्छी हुई ऐसा नहीं है, बहुत अच्छी मतलब जैसा हमने सोचा, मतलब छोटी खुशी में बहुत बड़ी खुशी मिल गई। तो उसके बाद हमारी तो उसके बाद ऐसे खेले तो इनने बोला कि हम 6 महीने शादी, मैंने सर्च की, ये आया था जो दिल्ली से, इनने मुझे बोला था, इन्होंने बोला था 1 साल में हम शादी करेंगे। इसी शर्त पे मैं दिल्ली से इसे देखने आया था। अगर मुझे पता होता 6 महीने बाद शादी है तो मैं इसे देखने नहीं आता। मेरी फर्स्ट ये थी कि हाँ, लड़की वाले 1 साल के लिए तैयार हो। मैं 1 साल चाहता था कि मैं थोड़ा-सा और सेटलमेंट हो हाँ, जाऊँ, उस लेकिन टाइम पे आपको एक बात ये भी बता दूँ, मैं इसलिए गई थी देखने के लिए इनके वहाँ, मतलब हमें ये देखने वगैरह का विचार नहीं था हमने, क्योंकि उस टाइम पे काला महीना लगा हुआ था, है नहीं? हाँ, काला काला महीना महीना लगा था, हुआ दिसंबर का था, महीना था। दिसंबर की बात है, तो काला महीना लगा हुआ था, तो इसलिए हाँ, ये हमें देखने नहीं वो आए थे, उस रिश्ते की वजह उसमें भी से, ये हुआ था कि मैंने ये बोला था मामी लोगों से, कि उन्होंने मैं बोला लड़की को लड़का-लड़की दूर से देख लूँगा। नहीं देखते।
तो मैंने बोला मैं दूर से देख लूँगा, हाँ तो हाँ, ना तो ना। तो इसीलिए ऐसे हमने उस टाइम पे बात ही नहीं करी बिल्कुल भी, हाँ, फिर हमने कि क्या बस हमने शादी काला महीने हमने सिर्फ एक ऐसे फ्रेंड की वजह से गए वहाँ पे मिलने-जुलने, फ्रेंड के हाँ, उससे गए कि हम उससे मिल लेंगे, मिल वैसे ही लेंगे, पसंद कर लेंगे पर एक-दूसरे को। मतलब वो बात नहीं हो पाई वहाँ पे जो होती है ना वो बातें जो होती है। तो उसके बाद फिर शाम मतलब दिन हो गई थी, फिर दिन मतलब शाम ही हो गई थी। हुँ, उसके बाद फिर शाम को फिर इनने बोला पुच्चू मामी लोग ने कि अब हमने कहा हम चलते हैं फिर अब। तो उनने बोला आज यहीं पार्टी करोगे, पार्टी होगी आज यहीं, आज न्यू ईयर यहीं मना रहे थे सब साथ में मिलकर। तो फिर ये चिकन और केक वगैरह लेके आए तो मैं और हम लोग ने फ़ोटो वोटो खींची। मतलब पहली बार जब हम मिले केक वेक लेके आए थे ये लोग। फिर हम मतलब ऐसे फिर भी हम मतलब हम बोल नहीं रहे थे एक दूसरे से, मतलब उधर बैठे थे हम इशारों में एक दूसरे को ऐसे देख रहे हैं हंस रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं। और एक चेरी है ना, मतलब मामी की लड़की है वो, तब तो छोटी थी वो। तो हुँ, बहुत शैतान है, मतलब शैतान के बच्चे तो शैतान ही होते हैं। तो ऐसा हुआ मैं दोबारा चाय बनाने मैंने ही मतलब मामी ने बनाई, मैं देने गई, मामी ने कहा तुम दे आओ। तो उसने मेरे को लंगड़ी दे दी और अच्छा हुआ मैं गिरी नहीं, मतलब लंगड़ी क्या दी, मतलब ऐसे करके आगे से आ गई थी। तो मैं गिरने वाली थी इनके ऊपर, चाय भी गिरने वाली थी। मैंने सोचा अच्छा नहीं गिरी। तो ये कह रहे संभाल के। तो उसके बाद फिर मैं चली गई बाहर को। फिर उसके बाद फिर हम लोग ने आग जलाई वहाँ पे, मतलब खूब इंजॉय करा, डांस किया, केक बनाया, फ़ोटो खींची। तो इसलिए आज के दिन हम वहाँ पे मिले, आज के दिन हमारी मीटिंग हुई थी। फिर उसके बाद बोला कि उनसे फिर क्या हुआ था हमारा। हाँ, फिर उसके बाद हम दोनों ने मैंने चिकन बनाया इसके लिए। हाँ, चिकन भी इन्हीं मैंने ने खुद नहीं बनाया, बनाया था। मैंने कहा खाना इसमें भी इन्हीं ने बनाया। केक भी सेलिब्रेट मैंने खुद ही करा, मतलब ऐसा होता है गाइस कि मैंने लेकिन सब कुछ के लिए किया है, क्योंकि मैंने के साथ थोड़ा-सा मैंने और वक़्त बिता सकूँ, जैसे जानूँ-पहचानूँ, मतलब इसलिए थोड़ा-सा वक़्त बिताया, ऐसा लगा था बहुत लंबा टाइम इसके साथ स्पेंड कर दिया। फिर फिर उसके उसके बातें करते-करते फिर क्या हुआ, मैं इसे थोड़ी रास्ते में से फिर रास्ते छोड़ने के में लिए भी फिर आया, ये मम्मी और मुझे छोड़ने, क्योंकि पापा थोड़ा तो चले गए, पापा तो रास्ते दिन में ही चले गए रास्ते थे। पे थोड़ा-सा ऊपर था, तो मैं इसे तो फिर छोड़ने ये के लिए भी आया। रात को 12 बजे के बाद ना, फिर हाँ हाँ, 12 12 बजे के बजे बाद तो थोड़ा-सा क्यों 12 बजे के बाद हमने केक काटा हाँ, 12 ऐसे ही बजे, हुआ था, मतलब बा हाँ, 1 बज रहा तो मैं होगा, इसे साढ़े छोड़ने 12 आया, 1 बज रहा छोड़ने के होगा। बाद फिर मैंने कहा यार चलो मैं जाता हूँ। तो फिर दूसरे दिन मैं वापस ऐसे दिल्ली चला गया। दिल्ली जाने के कुछ दिन बाद आया, फिर मेरा फिर रिप्लाई उसके आया। बाद रिप्लाई क्या आया, फिर मैंने हाँ बोल दी थी मम्मी को, फिर मम्मी ने भी बोल दिया था, उन्होंने कहा। फिर इनने भी बोल दिया था कि मतलब इनके मम्मी-पापा ने, इनने भी हाँ बोल, मतलब हमारी हाँ हो गई थी पक्की। फिर ये भी बोला कि क्या बोलते हैं, नहीं इनने मुझसे ये भी पूछा तुम फेसबुक पे उस टाइम पे, मैंने कहा हाँ हूँ, इस नाम से हूँ। तो इस नाम से हूँ कहा। तो मैंने बोला, तो इनको मैं मिली नहीं शायद उस टाइम पे, मिली नहीं। तो फिर मैंने मामी से बोला बाहर जाके। तो ये बार बार मुझसे कह रही तू इतनी छोटी सी बातें मामी को क्यों बोला तूने, कि फेसबुक पे हो करके ऐसा बोलने के लिए। और उस टाइम पे हमारा नंबर एक्सचेंज नहीं हुआ था बिल्कुल भी नंबर, और बात हमारी होती थी तो मामी के फ़ोन से मैं उनके घर जाती थी, ये बोलती थी कि उनको उसको बुला लो बात करवा दो मेरी, तब हमारी बात होती थी कभी-कभी फ़ोन हो पे। पाती थी जब वो और वो उनके भी यहाँ आ कभी जाती कभी थी। हो पाती थी। तो एक बार वो कहाँ है, इसका मोजा कहाँ गया। यही तो। तो कभी-कभी बात हो पाती थी हमारी, तो हमारी बात ही नहीं हो पाती थी। फिर उसके बाद हम क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ, फिर मैं बात नहीं हो पाई, तो मामा ने मैं मामी से कह रहा था मेरी बात कर, एक दिन हमको ऐसी बात हाँ, करने आई और थी एक ना। बात आपको सच बताऊँगी, मामी बुरा मत मानना, और मामा